नमस्कार साथियों, आज की यह वीडियो जो होगा वो हमारा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेटेड है। सीटेट पेपर 1 में भी पूछा गया है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। मैथ्स के क्वेश्चंस हैं ये, मात्र 2 ही क्वेश्चंस करेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उलटाएंगे तो उनमें आपको ये दोनों प्रश्न मिलेंगे। इन दोनों प्रश्न से ही हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और अगर आप ये 2 प्रश्न को सॉल्व करना सीख गए तो आगे से इनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो सारे के सारे प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। बहुत सारे मित्रों को इन प्रश्नों में कन्फ्यूज़न होता है, रट लेते हैं और इनको सॉल्व करने का तरीका नहीं जान पाते हैं कि किस तरह इनको सॉल्व करके हम आंसर प्राप्त करें। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। इनमें 2 तरह के प्रश्न आएंगे, एक तो खुला अंत वाले और एक होगा बंद अंत वाला। बंद अंत वाला का प्रश्न हमेशा ही सीमित होता है। प्रश्न का जो उत्तर होता है, उत्तर तो सीमित होता ही है, लेकिन उनके विधियां, उनके सॉल्व करने के तरीके, तौर तरीके भी एक ही होता है। वो बंद अंत वाले होता है। खुला अंत वाले में एक से अधिक 2, 3, 4, 5 कई तरीके हो सकते हैं, वो खुला अंत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखिए क्या कहा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले कि खुला अंत वाला प्रश्न निम्न में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो हमको क्या करना है, बंद अंत वाले को छांट देना है तो खुला अंत वाला अपने आप निकल जाएगा। बंद अंत वाला देखिए कौन कौन सा है। आप 15 को 3 से गुना किस प्रकार करेंगे। तो 15 को किस प्रकार, 15 को 3 को गुना 15 गुने 3, तो यही एक विधि है ना कि 15 गुने 3 कर देंगे, 15 × 45 हो जाएगा। तो ये तो बंद अंत वाले आगे एक ही तरीका आ रहा है। फिर देखिए सेकंड क्या कह रहा है, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो देखिए ये इनके हम कई तरीकों से 45 ला सकते हैं। जैसे देखिए 15 गुने 3 कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 3 गुने 15 कर देंगे तो 45 हो जाएगा। 9 गुने 45 कर देंगे, 9 गुने 5 कर देंगे फिर भी 45 हो जाता है। तो इनके एक से अधिक तरीकों से हम इनको कर सकते हैं, 45 ला सकते हैं। इसलिए ये बंद के अंतर्गत हम इनको नहीं रख सकते हैं। तो बंद के अंतर्गत कौन सा आ गया, 1 आ गया, 2 नहीं आया, ये खुला के अंतर्गत आ जाता है। थर्ड देखिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। ये भी फिक्स कर दिया कि 3 बार ही ये फिक्स कर दिया, तो ये भी क्या होगा, बंद के अंतर्गत आ जाएगा। 15 गुने 3 का मान क्या होगा, 15 × 45, ये भी बंद के अंतर्गत आ गया। तो खुला अंत वाले प्रश्न कौन से हो गए, केवल 2 नंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। आंसर टिक आउट कर लीजिए, कितना नंबर, 2 नंबर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न ही है। ये फरवरी 2014 में पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करने के लिए कह रहा है क्या कि 5 + 3, तो 5 + 3 क्या होता है, तो 8 होता है। अगला पढ़िए, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी क्या कहा, इस सीमित उत्तर, ये तो सीमित उत्तर हो गया। तो सीमित उत्तर कौन होता है, बंद अंत वाला। बंद अंत वाला प्रश्न है। बंद अंत वाले प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, उनका देखिए तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कह रहा है खोजने के लिए। तो बंद के तदनुरूपी, तदनुरूपी का मतलब होता है उल्टा। तदनुरूपी का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो मुक्त का, ये सीमित का उल्टा क्या होगा, सीमित उत्तर के प्रश्न का उल्टा खुला होगा। तो खुला अंत वाला हमको खोजना है और सीमित वाला को क्या करना है, छांट देना है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो 5 और 3 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 ही ना होगा। और कोई तरीका है जोड़ने का, 5 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 5 2 जोड़ेंगे 7 ही होगा, 5 4 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 5 और 3 को ही जोड़ के क्या होगा, 8 होगा। तो ये बंद अंत वाला हो गया। एक ही तरीका आ रहा है, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 हो। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 5 में तो केवल 3 ही जोड़ के हम 8 ला सकते हैं, न कि 4 जोड़ के, न 2 जोड़ के, न 6 जोड़ के। तो ये भी बंद अंत वाला हो गया। थर्ड देखिए, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो।
और 4 क्या कह रहा है, 5 और 3 का योग क्या होगा, 5 और 3 का योग क्या होता है, 8 होता है। तो ये भी डायरेक्ट सीमित है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। और क्यों होगा वो देखिए, थर्ड नंबर इसलिए होगा कि कह रहा है कोई ऐसी दो संख्याएं लिख बताइए जिनका योग 8 हो। तो देखिए 5 प्लस 3 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा, 4 प्लस 4 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 प्लस 2 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा, 7 प्लस 1 को भी जोड़ेंगे तो 8 होगा। कई तरीका से हम 8 ला सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि थर्ड नंबर ऑप्शन क्या है, खुला अंत वाले प्रश्न है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह समझ में आया होगा। और भी इस तरीका का कोई नया नया वीडियोस चाहिए, नए प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिनसे आपको एक नई नई ट्रिक मिलती रहे इन वीडियोस के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।